ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेस पुल कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज के इस वीडियो में हम यूनियन और सेपरेट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। यूनियन कमांड का यूज किसी भी सेपरेट ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में कन्वर्ट करने में होता है और यूनियन कमांड की शॉर्टकट की है UNI। आप जैसे UNI टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो यूनियन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये 4 ऑब्जेक्ट है जिन्हें हमें एक ही ग्रुप में सेट करना है। तो अब हम इन चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही अभी आपको इसमें कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब जब इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूनियन कमांड के ज़रिए एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी यूनियन कमांड। अब दोस्तों हमने इन चारों ऑब्जेक्ट को एक ही ग्रुप में कन्वर्ट किया, लेकिन ये चारों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन अभी हमारे पास कुछ इस तरह की ड्राइंग है जिसमें हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो अब हम इसे यूनियन कमांड के ज़रिए एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यूनियन कमांड एक्टिवेट करना है। यूनियन कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही ये सभी ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूनियन कमांड के ज़रिए एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी यूनियन कमांड। नेक्स्ट कमांड है सेपरेट। सेपरेट कमांड को समझने के लिए हम पहले इन सभी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कमांड के बॉक्स में कॉपी करेंगे। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर सेपरेट कमांड का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो सेपरेट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें 3D सॉलिड सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको 3D सॉलिड सिलेक्ट करना है। तो अब हम इन चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें फिर से सेपरेट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके कर्सर पर कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे जिसे आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आप जब इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से आप सेपरेट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी यूनियन किए हुए ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सेपरेट कमांड उन्हीं ऑब्जेक्ट को सेपरेट करती है जो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। अगर आप एक दूसरे से ज्वाइन किए हुए ऑब्जेक्ट को सेपरेट कमांड के ज़रिए सेपरेट करते हो तो वो सेपरेट नहीं होंगे। तो सेपरेट कमांड के ज़रिए आप उसी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हो जो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। तो ये थी यूनियन कमांड और सेपरेट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।